नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें नहीं हैं, ये तो गर्भ के अंदर से भेजी गई कहानियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक्सपर्ट्स इन धुंधली सी तस्वीरों में छिपे राज को समझते कैसे हैं। चलिए आज इन्हीं तस्वीरों के सहारे एक भ्रूण के विकास के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज का पता लगाया जाता है। तो जन्म से पहले ली गई बस एक तस्वीर आखिर ये हमें बता क्या सकती है। देखिए स्क्रीन पर जो है ना वो सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये तो 15 हफ्ते के एक भ्रूण के दिमाग के विकास की पूरी कहानी है जो पिक्सल में कैद हो गई है। तो चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं। हम असल में एक डेवलप हो रहे भ्रूण के दिमाग का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। मतलब हमें वो सब देखने का मौका मिल रहा है जिसे कुछ दशक पहले तक देखना नामुमकिन था। ये स्कैन एक बहुत ही खास पल का है, ठीक 15 हफ्ते और 4 दिन। और ये जो इतनी सटीकता है ना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स के पास हर स्टेज के लिए डेवलपमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे वो ये मिला सकते हैं कि सब कुछ ठीक से बढ़ रहा है या नहीं। अब हमारी नजर जाएगी दिमाग के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर जिसे पोस्टीरियर फोसा कहते हैं। यह दिमाग का पिछला हिस्सा है और यहीं पर वो सारी चीजें बनती हैं जो हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करती हैं। तो जाहिर है एक्सपर्ट्स इस एरिया को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और बस इसी बारीकी से जांच करते हुए उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा जिस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने आखिर देखा क्या। और ये रहा वो जो उन्हें मिला। आप देख सकते हैं जहां तीर इशारा कर रहा है वहां एक छोटा गहरा सा हिस्सा है। अल्ट्रासाउंड में गहरा रंग मतलब लिक्विड यानी तरल पदार्थ, और इसे एक सिस्ट के तौर पर पहचाना गया। अब ये समझने के लिए कि ये सिस्ट है कहां, हमें थोड़ी सी एनाटॉमी समझनी होगी। ये सिस्टर्ना मैग्ना नाम की एक जगह पर मिला जो कि एक नॉर्मल जगह है और सेरिबेलम के ठीक पीछे होती है। मेडिकल इमेजिंग में ना हर एक शब्द का बहुत मतलब होता है। किसी चीज को बस सिस्ट कह देना एक बात है, लेकिन सही डायग्नोसिस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक भाषा की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इसे अपनी जुबान में कैसे बताते हैं। ये है एक्सपर्ट्स का एकदम सटीक ब्यौरा। ये भाषा हमें सीधे सीधे डायग्नोसिस तक ले जाती है। ब्लैक पाउच सिस्ट, ये सिर्फ मुश्किल शब्द नहीं है, हर शब्द का एक खास मतलब है जो इस सिस्ट को दूसरी तकलीफों से अलग करता है। अच्छा, उस डिस्क्रिप्शन में एक बहुत जरूरी शब्द था, एनेकोइक। इसका सीधा सा मतलब है कि यह हिस्सा अल्ट्रासाउंड की तरंगों को वापस नहीं भेजता, इसीलिए यह स्क्रीन पर काला दिखता है। यह इस बात का पक्का सबूत है कि यह लिक्विड से भरा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से देख पाते हैं, चाहे ये सेपिया टोन हो जिससे कभी कभी किनारे ज्यादा साफ दिखते हैं, या फिर पारंपरिक ग्रे स्केल। ये सिस्ट दोनों में साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी असामान्यता को अकेले नहीं देखा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें उसके पूरे आस पड़ोस को देखना पड़ता है। क्या आसपास की चीजें नॉर्मल हैं? यही कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि ये खोज कितनी सीरियस है। यहां हम दो और जरूरी हिस्से देख रहे हैं। एक है कोरॉइड प्लेक्सस जो दिमाग का पानी बनाता है, और दूसरा है लैटरल वेंट्रिकल जिसमें यह पानी रहता है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और ये रहा एक और इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट, कैवम सेप्टम पेलोसीडम या CSP। ये दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच की एक जगह है, और इसका वहां होना इस बात का पक्का सबूत है कि दिमाग ठीक से दो हिस्सों में बट रहा है। तो जब एक्सपर्ट्स अपनी पूरी चेकलिस्ट देखते हैं, सेरिबेलम, थैलेमस और बाकी सब, तो पाते हैं कि वो सब अपनी जगह पर है और नॉर्मल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्ट एक अकेली अलग थलग चीज हो सकती है जो डायग्नोसिस के लिए बहुत बड़ी जानकारी है। तो चलिए अब एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इन तस्वीरों के जरिए इस डायग्नोस्टिक सफर में क्या क्या सीखा है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि सोनोग्राफर काम कैसे करते हैं। पहले वो पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर उस जगह की पहचान करते हैं जहां कुछ अलग है, उस खास चीज को अलग करके देखते हैं, फिर उसे नाम देने के लिए सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में उसे बाकी नॉर्मल एनाटॉमी के साथ रखकर समझते हैं। आखिर में ये हमें याद दिलाता है कि आज की जन्म से पहले की जाने वाली इमेजिंग कितनी पावरफुल है। सिर्फ साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके, बिना किसी चीरफाड़ के, हम डेवलपमेंट के इतने शुरुआती स्टेज का एक पूरा नक्शा बना सकते हैं और जिंदगी के शुरू होने से पहले ही इतनी जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें गर्भ के अंदर और भी ज्यादा साफ साफ देखने की ताकत दे रही है, ये सिर्फ दवा को ही नहीं बल्कि माता पिता बनने के पूरे एहसास को कैसे बदलेगी। और ये जो नई समझ हमें मिल रही है, ये हमारे भविष्य को कैसे आकार देगी।